नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुंवार की पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और जो मैं आज कथा आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही पुरानी और प्रचलित कथा है। एक समय देवर्षि नारद मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में पीड़ित मानव की दशा देखकर नारद जी ने सीधे विष्णु लोक को गमन करते हैं। भगवान विष्णु नारद को देखकर पूछते हैं कि हे वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? सो तुम हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। नारद जी ने जगत के पालनकर्ता के वचन सुनकर कहते हैं, हे परमेश्वर, हे जगत के दाता, हे मानव की रक्षा करने वाले, आप हमारी दीनता को जानते हुए पूछ रहे हैं कि हमें क्या दुख है। सो आपने पूछा है तो आप सुने। हमने कुछ समय के लिए मृत्युलोक का भ्रमण किया। वहाँ के मानव की दशा देखी नहीं गई। मृत्युलोक में रोग से पीड़ित मानव आपको याद कर रहे हैं। सो आप उनके कष्टों को दूर करें। प्रभु भगवान विष्णु नारद की बात सुनकर कहते हैं कि बस तुमने अच्छा प्रश्न किया है। सो हम तुमको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। ये कथा कुंवार की पूर्णमासी के नाम से जानी जाती है। एक राजा के राज्य में एक पंडित रानी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी और व्रत के बाद हवन करती थी और भगवान ने उसकी हवन वेदी सोने की बना दी। एक बार ये साहूकार की पत्नी को मालूम हुई तो साहूकारनी ने अपने साहूकार से कहा, हे साहूकार, पंडितानी की वेदी चुरा ली जाए। वेदी साहूकार ने उठाकर मिट्टी की रख दी। सुबह होते ही पंडितानी ने देखा कि सोने की वेदी की जगह मिट्टी की वेदी पाई गई। पंडितानी बोली, भगवान, जो मेरी हवन वेदी को ले गया हो वह मिट्टी की हो जाए, मेरी सोने की होवे। इतना कहना क्या था कि वेदी सोने की हो गई। साहूकार ने जाके पंडितानी से पूछा कि आप कौन सा व्रत करती हो? पंडितानी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, उसकी विधि क्या है? पंडितानी बोली, एक काठ के पटा पर एक पवित्र लोटे में जल भरकर रखें। लोटे पर रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। इसके बाद एक गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दिए जाएं। गिलास पर दक्षिणा चढ़ावें तथा स्वयं तिलक लगा लें। इसके बाद 1.5 पाव शक्कर, 1.5 पाव खोपा दोनों को मिलाकर 6 पेड़ा बनावें। एक पेड़ा मंदिर में चढ़ावें, दूसरा पेड़ा अपने पतिदेव को देवें, तीसरा पेड़ा अपनी सखी से बदलें, सखी ना हो तो मंदिर में चढ़ावें, चौथा पेड़ा परिवार को वितरित करें, पांचवा पेड़ा स्वतः खावें, छठवां पेड़ा के 6 भाग बनाएं। पहला गाय को खिलाएं, गाय के ग्वाल को देवें, दूसरा तीसरा चलते फिरते बालक को देवें, चौथा गर्भवती स्त्री को देवें, पांचवा तुलसी को अर्पित करें, छठवा तुलसी की क्यारी में चढ़ाएं। 6 पेड़े बना के विधि विधान सहित पूजा व कथा कहें। चंद्रोदय के समय लोटे में रखे जल से चंद्रमा को अधर देवें। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को व्रत की विधि बतलाई। उसकी पत्नी व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा, छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बालपन से धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि रखती थी। सुमित्रा व सुनीता का ब्याह संपन्न राजघराने में हुआ। दोनों ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। दोनों के व्रत में एक अंतर था। सुमित्रा विधि विधान से पूजा करती थी। सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत के बीच में छोड़कर व्रत का खंडन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न हुई। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में स्वर्ग सिधार जाते थे। इसी कारण सुनीता दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुनीता ने पंडित जी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मृत्यु को गमन हो जाती है, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख को दूर करें। इस पर भगवान रूपी पंडित जी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है, तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को घर बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतानें
अवश्य जीवित हो जाएंगी, क्योंकि वो शरद पूर्णों का व्रत रखती हैं और पूर्ण भक्ति भाव से किया करती हैं। इतना कहकर पंडित रूपी भगवान चले गए और पीछे सुनीता पुत्र वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र हुआ वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने अपने मृत पुत्र को पटे पर सुला दिया, जिस पर शरद पूर्णों का पूजन करती थी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता था। उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श हो गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे पटे पर बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ये जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्ण व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णों का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ 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 करने लगी और वे अपने सगे संबंधियों व पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी व लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे भी हम सभी की लोगों की इच्छा पूर्ण करें।